जो सही शब्द है वह हिंदू शब्द नहीं है, सही शब्द है सनातन, जिसमें सब लोग आते हैं, सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी। हम तब तक मनिहारन का भेष बना के कृष्ण जी को घुमाते रहेंगे। कब तक? शरीर छोड़कर जाऊंगा, अपने इष्ट के सामने पहुंचूंगा, तो मैं अपने इष्ट के साथ हाथ मिला के कह तो सकता हूं कि मां, जिस काम के लिए तुमने भेजा था, कृष्ण जिस काम के लिए, श्री राम जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था, मैंने उसका अंश मात्र किया है। गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर मैं धर्म की बात कहूं तो देश को उसमें समाहित समझिएगा, और मैं देश की बात कहूं तो धर्म को उसमें समाहित समझिएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी समस्याओं के लिए भी आते हैं, गुरुदेव के लिए भी आते हैं, सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं, लेकिन यह जो रिश्ता है ये सिर्फ एक तरफा ना हो। आप प्रश्न पूछने के लिए आए हैं एक बार के लिए, और प्रश्न पूछकर अपनी समस्या का समाधान लेकर चले जाएं, यह बात अच्छी नहीं है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप जुड़िए, सत्संग में आते रहा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आश्रम परिवार के लोग हैं ये इस बात को मानेंगे कि जब से आश्रम से हम जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो जो समस्याएं जीवन में आती ही हैं वो स्वतः ही उनका समाधान हमें मिल जाता है। गुरुदेव के सानिध्य से जो अध्यात्म की शक्ति, जो धर्म की शक्ति हमें मिलती है, वो समस्याएं या तो हम तक आने नहीं देती, और आती हैं तो वो बहुत देर तक टिकने नहीं देते। हम सभी सत्संग में यहाँ उपस्थित रहते हैं, बहुत सारा ज्ञान हम लेते हैं, लेकिन क्या ये ज्ञान नहीं सीमित कर देना ठीक होगा? गुरुदेव से जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, क्या हम घर जाकर उसे अपने चरित्र में उतार पाते हैं? क्या अपने कर्म में उसे परिलक्षित कर पाते हैं? मैंने सनातन एकता की बात कही, मैंने कहा कि धर्म का कर्तव्य हमें निर्वहन करना है, लेकिन क्या हमारे आम जीवन में, हमारे कर्म में वो परिलक्षित होता है? गुरुदेव कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों को, विदेशी भोजन को, विदेशी व्यवहार को, वेस्टर्नाइजेशन को हमें त्यागना होगा, ताकि सनातन एकता, सनातन सभ्यता को हम आगे ले जा सकें। क्या हम आज भी गर्व से अपनी सनातन सभ्यता को आगे बढ़ा पा रहे हैं? यह प्रश्न खुद से पूछने वाला है। और जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी होती है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा विचार आप लेकर निकलेंगे तो लोग पहले गाली देंगे, लेकिन फिर सराहेंगे भी, क्योंकि दिशा हम ही लोगों को देनी है, इस सनातन को आगे हम ही लोगों को लेके जाना है आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में। तो आप लोग जो भी सत्संग से सीखते हैं, वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं, उसे शेयर अवश्य किया कीजिए, उसको आगे लोगों तक पहुंचाया कीजिए। हो सकता है लोग कहें, अरे तुम तो बहुत आध्यात्मिक हो, अरे तुम्हें तो ज्ञान की ही पड़ी है, लेकिन वो ज्ञान जब उनके काम आएगा तो धन्यवाद भी वो आप ही को देंगे कि तुम्हारे माध्यम से मुझे गुरुदेव का सानिध्य मिला, तुम्हारे माध्यम से मुझे ये ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ। पहलगांव में जो भी कुछ हुआ ये आप सब लोगों को पता ही है। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इस देश में जहां पर हिंदू समुदाय को धर्म पूछकर मारा गया है, बसों से उतार कर मारा गया, बम से उड़ाया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन हम पहले भी सचेत नहीं थे, हम आज भी बहुत सचेत नहीं हैं। हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूलते भी हैं और बहुत लाइटली भी लेते हैं। और यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पुरुष की एक मानसिकता होती है कि थोड़े बहुत न्यूज़ के टच में वो आ जाते हैं। जो घर में काम करती हैं दीदी बहनें, माएँ,
वो तो उड़ती उड़ती कोई बात सुन ले तो सुन ले, नहीं तो उनका कोई बहुत अर्थ नहीं रहता। बहुत थोड़ी ऐसी महिलाएं, और मेरी आदत झूठ बोलने की या ज़बरदस्ती के कसीदे पढ़ने की नहीं है। मैं हर वक्त कभी भाव से नहीं बैठता, कभी कभी अच्छा लगता है। तो उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कार दें, और अगर ये 50% आबादी अगर शांत रहेगी तो बच्चों के अंदर लालच भाव ही बढ़ाएगी, बच्चों के अंदर वीर भाव, शौर्य भाव वो कभी नहीं बढ़ेगा। तो माँ को बहुत सारा क्रेडिट दिया जाता है, हम भी देते हैं अपनी माँ को, आप सब भी देते होंगे, स्वामी जी भी देते थे, हमारे गुरु महाराज भी देते थे, जितने भी और बड़े बड़े पूरी दुनिया में लोग हुए वो स्पष्ट कहते हैं कि वो जो भी हैं माँ की वजह से हैं। उसमें चाहे छत्रपति शिवाजी ही क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी माँओं ने यदि उन्हें शौर्य नहीं सिखाया होता तो वो शौर्यवान वीरवान नहीं हुए होते। हम आजकल एक चीज और सीख गए हैं, झूठ बोलने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मंचों पर बैठकर चैनल्स पे भी हम क्या कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसको बनाने की जरूरत क्या है। अगली बार इसे बाल्टी में डालते आना उधर से, पानी वाली बाल्टी में। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि देश को वह दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? कहां से हम हिंदू राष्ट्र हैं? कहां से हैं? और वैसे भी सही शब्द है सनातन। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो पेरिनियल है, हम सनातनी हैं। तो जो सही शब्द है वह हिंदू शब्द नहीं है, सही शब्द है सनातन, जिसमें सब लोग आते हैं, सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी। और जैसे ही हम हिंदू कहेंगे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें वो नहीं कहना चाहिए। मैं हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलने का प्रयास करता हूँ, उसका एक छोटा सा पथिक हूँ। लेकिन धर्म का रास्ता राष्ट्र के रास्ते से अलग नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटे से कृष्ण जी ले लो, लड्डू गोपाल, उन्हें डलिया में रख लो, लल्ला लल्ला चल लल्ला मॉल चल रहे, लल्ला कौन सी टॉफ़ी खाएगा, लल्ला कौन से कपड़े खरीदेगा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। कभी कभी लगता है सनक तो नहीं गए हैं। खैर जो भी हो,
उनकी मान्यता है, उनकी आस्था है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन क्या श्री कृष्ण भी एक लल्ला ही रहेंगे हमेशा? क्या हम कुछ और उनके बारे में जानेंगे नहीं कभी? क्या जानने की इच्छा नहीं रखेंगे कभी? क्या वो योगेश्वर है, बलिष्ठ, उनके मुक्के में इतना प्रहार है, इतना तेज है कि वह उससे असुर को गिरा देते हैं। ये वाला कृष्ण कौन माँ बाप बनाएगा? ये वाला कृष्ण धर्मगुरु क्यों नहीं बनाना चाहते? मैं सभी से बात कर रहा हूं। हमें कोई बंधन थोड़ी है कि हम लल्ला लल्ला ही कहें, काली कमली वाले ही कहें। क्या जरूरत है ये सब कहने की हमें? हम कब तक मनिहारन का भेष बना के कृष्ण जी को घुमाते रहेंगे? कब तक? घुमाने के लिए मना नहीं है, वो भी कीजिए। समय अलग अलग होता है। एक दिन में 24 घंटे में मनुष्य 24 प्रकार का हो सकता है। इसलिए मैं तो जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं हूं, क्योंकि एक ही मनुष्य 24 घंटे में 24 प्रकार का हो सकता है। तो जो जैसा कार्य कर रहा है उस समय, उस घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा, उसकी वही जाती है। विद्यार्थी है तो ब्रह्मचारी है। एक निवेदन सभी लोगों से यह है कि यहाँ सत्संग प्रारंभ का समय 4 बजे है, तो 4 बजे अगली बार ऋषभ बेटे 4 बजे दरवाज़ा बंद। फिर कोई बाहर रह जाए तो कोई संकोच नहीं, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। 4:01 पे दरवाज़ा बंद, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होता है बातचीत में। और उन लोगों की क्या गलती है जो टाइमली आ गए। और दूसरा निवेदन यह है, कोशिश कीजिए, अब मजबूरी है कोई तो अलग बात है, कोशिश कीजिए कि भारतीय गणवेश में आए। अच्छा लगेगा आपको। कुर्ता पजामा सूट करता है, धोती कुर्ता सूट करता है, एक सुंदर सा तिलक हो मस्तक पर, अच्छा लगता है। सुंदरता के लिए लगा लीजिए। एग्नोस्टिक्स भी हैं या एथीस्ट भी हैं, तब भी तिलक तो तिलक एक ब्यूटी है। तिलक की अपनी एक ब्यूटी है, तो उस ब्यूटी के लिए लगा लीजिए। खैर, तो कोई भी एक इवेंट होता है, दुर्भाग्यवश वो बहुत सारे विचार छोड़ के जाता है। और मैं यहाँ पर उपस्थित उन सभी माता पिताओं को, जिन्होंने हमें अपने बच्चे ही दे दिए और बच्चों ने भी हमें स्वीकार कर लिया। हमने क्या स्वीकार, हम तो तैयार ही बैठे थे, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। कुछ बच्चे तो बहुत छोटे से थे, वो आ गए, अब सब बड़े हो गए हैं, अब वो संभाल रहे हैं चीज़ों को। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके फलस्वरूप ऐसे माता पिता मिले। तो पहला धन्यवाद तो उन माता पिताओं को जाता है, क्योंकि आज ये बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं, सीखने का समय लगभग 10 वर्ष होता है। कोई भी एकदम से चीज़ नहीं सीख सकता। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि सब कुछ कोर्सेज में बंधा हुआ होता है और कोर्स कहीं और से तैयार होता है, आता कहीं और है, पढ़ाता कोई और है, पढ़ता कोई और है। तो वो अजीब स्थिति हो जाती, तू भोजन है किसी और का, तुझे खाता कोई और है। तो हम लोग हर चीज़ को 1, 2, 3 पॉइंट्स में पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है वो उसकी
उसके व्यवहार का होता है, जो उसके चरित्र का निर्माण करता है। राष्ट्र का चरित्र भी वही चरित्र है। वही चरित्र जो श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कराया गया, जो श्री राम और श्री लक्ष्मण के भीतर, भरत शत्रुघ्न के भीतर प्रवेश कराया गया, वही चरित्र जो श्री हनुमान जी ने अपने भीतर प्रवेश कराया। हमें कुछ नहीं सूझा था, हमने बंदर बना दिया उन्हें। वही चरित्र जो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के भीतर प्रवेश कराया, वही चरित्र जो वहां से ट्रांसमिट होता है, बिंदुसार में आता है। लेकिन 1006 के बाद ये चरित्र धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला गया। 1100 साल हो गए आज, ये चरित्र हम में से खो गया। हमें क्या है, सिर्फ धन आना चाहिए। हिंदू मानसिकता जो युवाओं की है, उसमें धन और रिलेशनशिप, एक बढ़िया गर्लफ्रेंड, एक बढ़िया बॉयफ्रेंड, बस इससे अधिक कुछ नहीं। इसके चक्कर में तो वो देश को धोखा दे देंगे बिना जाने। इसीलिए शायद बहुत जल्दी नशे का आदी हो जाते हैं, इसीलिए शायद बहुत जल्दी शराब के आदी हो जाते हैं। तो हम नहीं जानते, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सहेज के रखते हैं, बाद में फिर सबको पछताना पड़ता है। वो शायद ये नहीं जानते कि एक जगह का लालच जो पैदा किया जाता है, वो कितनी जगह कितने रूपों में आकर आकार लेता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि उसको सदाचार सिखाएं, वो आपके काम आएगा। और उसको लालच सिखाएंगे, तरक्की और तरक्की और तरक्की, अब विदेश चला जा, ये चला जा, तो उस पर वास्तव में एक दिन समय नहीं होगा कि आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हो सके। वास्तव में समय नहीं होगा। और उस वक्त उसका कोई दोष नहीं है। मेरे पास भी क्या सोल्यूशन है, बच्चे विदेश चले गए, पूछते नहीं हैं, ठीक है, आपने ही तो भेजा था, कोई अपने आप तो भाग नहीं गया था झोला लेके, तो आप बुला लाइए। आप भी को उस वक्त बड़ा फख्र हो रहा था कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता है, विदेश में नौकरी करता है, ले आते। तो मैं उन पेरेंट्स को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हृदय से, जो अपने बच्चों को वो राह पकड़ा रहे हैं जिसका उन्हें पता है कि इसका अंत क्या है, वो ये नहीं जानते। ये कन्फर्म है कि इसका अंत जो कुछ है वो अननोन है, ये कन्फर्म है, बस बाकी कुछ नहीं जानते। फिर भी अपने बच्चों को उन्होंने आगे किया। और इसमें जितना बड़ा रोल पिताओं का है, उससे बड़ा रोल माताओं का रहा है। मैं ऐसे सभी माता पिता को हृदय से नमन करता हूं। अपने बच्चों की फिक्र करना कोई पाप नहीं है, सबको होती है, लेकिन उसको कमजोर बना देना, दब्बू बना देना, ये ठीक नहीं है। अनुशासन में तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो हम बात कर रहे हैं देश के साथ, धर्म के साथ, समाज के साथ, वो आप ही के साथ नहीं खड़ा हो रहा, वो अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं खड़ा हो रहा, उसमें वो प्यार है ही नहीं। और जहां प्यार नहीं होता, उस वैक्यूम को वो क्या कह के भरता है, प्रैक्टिकल नहीं है यार, बी प्रैक्टिकल।
ये प्रैक्टिकल होना क्या होता है ये समझ में नहीं आया। क्या लवलेस होना प्रैक्टिकल होना होता है? क्या आदर रहित होना प्रैक्टिकल होना होता है? जिस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते वही तो वही दिक्कत है। जिस चीज को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसे कहें कि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ ये कह देते हैं प्रैक्टिकल नहीं है? तो वो पौध है कहाँ? और जो है भी वो जातियों में बट गई। शौर्य की क्या जाति होगी भाई? शौर्य की जाति तो सिर्फ शौर्य है, वीरता की जाति तो सिर्फ वीरता है, अध्ययन की जाति तो अध्ययन है, साधना की जाति तो साधना है। और क्या जाति होगी? इसीलिए हम तुगने से भी ज्यादा होकर 10 गुना दब के चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं साफ कह देता हूं, क्योंकि मेरा धर्म मुझे झूठ बोलने को मना करता है। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं उसके सॉल्यूशंस बाहर मेरे जैसे लोगों से प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे होगा? ऐसे ही मैं उदाहरण देता हूं, YouTube पे कभी धन का या प्रतिष्ठा का नेगेटिविटी पॉजिटिविटी टाइप शोज जाते हैं तो सामान्य सी बात है 1-1.5 लाख लोग देखते हैं। लेकिन देश पर अगर मैं कुछ बोल दूं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, तो 14,000 लोग। इमेजिन कीजिए कि हमारा चरित्र कितना घिरा हुआ है। इतना भी नहीं। सोचने की शक्ति हमारी बहुत कम होती चली जा रही है। इसलिए जो टीवी चैनल ने कह दिया सो फाइनल है, या जो सोशल मीडिया पे लिख के आ गया वो फाइनल है, या जो व्हाट्सएप पे घूम गया वो न्यूज़ हो गई। हम सब इस्तेमाल हो रहे हैं इन ताकतों के द्वारा, हम सब इस्तेमाल हो रहे हैं। और यही हमारा हाल पढ़ाई में भी है। इसलिए वो जो एनालिटिकल ब्रेन होता है वो नहीं रह गया आज। हम एनालिसिस चीज़ों का नहीं कर पाते, खुड़पेच जरूर करते हैं, लेकिन सिचुएशनल एनालिसिस टेस्ट अगर किया जाए और ये कहा जाए कि जो पेरेंट्स इसे पास करेंगे बच्चे बस उन्हीं के साथ रहेंगे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 99.99% लोग फेल हो जाएंगे। अभी दे दो बुआ जी का एनालिसिस करने को, 100% विल बी पास थ्रू फ्लाइंग कलर्स। अभी दे दो मौसी का एनालिसिस करने को, मौसा का एनालिसिस करने को। तो ये खुड़पेच करना तो हमें बहुत आ गया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई जिंदगी नहीं चलती। आप सोच के देखो, कभी क्या आपका जीवन इससे चला? कोई एग्जाम इससे क्वालिफाई किया है आपने? समाज में क्या कोई आपका धौंस जमी है क्या कभी इससे? कुछ हासिल हुआ है कैसे? नहीं, केवल एक नकारात्मक मानसिकता है। बस अध्यात्म आपको यही सिखाएगा, ये हटा दो जीवन से। और आप क्या करेंगे? ऐसा सिखाने वाले को हटा देंगे अपने जीवन से, क्योंकि सच सुनना भी बहुत कठिन है। लेकिन वो झूठ हम परोसते हैं और खूब परोसते हैं, परोसते परोसते उसको बच्चों तक भी लेके जाते हैं। और फिर जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बच्चों की कुंडली लिए लिए घूमते हैं,
बच्चों का ये नहीं हो रहा, बच्चों का वो नहीं हो रहा। क्यों उस लायक नहीं बनाया अपने बच्चों को? धूप में क्यों काम नहीं कर सकता? क्यों चक्कर खा के गिर रहा है वो? एक कमाल की बात है, 25 साल का, 20 साल का, 18 साल का बच्चा थोड़ी देर 15 मिनट भी धूप नहीं सह सकता, धड़ से गिर जाता है। क्यों? किसने बनाया उसको? बीमारी तो 10% रीजन है, 90% रीजन है पेरेंटिंग। आश्रम क्या है? 3 चीजें। पहली बात, मंदिर हो। दूसरा, वहाँ कोई पुरोहित जी या गुरु जी टाइप व्यक्ति बैठा हो जो हमारा भविष्य बता दे। और तीसरा, मुफ्त का खाना मिल जावे। बस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आश्रम फॉर जनरल पब्लिक। और उसके लिए इतना धन इकट्ठा किया जाता है कि आओ फ्री का खा के जाओ। और जो लोग धन दे रहे हैं, आप उनका दान खा रहे हो। आपके ऋण कैसे उतरेंगे? ऐसी सोच के बोलो। कौन सा ऋण मैं उतरवा लूंगा आपसे? परमपिता उतारवा दे तो अलग बात है, वो तो वो जो चाहे सो कर दे। लेकिन कोई मनुष्य कैसे वो ऋण उतरवाएगा? पुलवामा में जब अटैक हुआ, मेरी कमर में प्रॉब्लम थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कम से कम 3 महीने बेड रिडन रहना है। एक तो 3 महीने और मैं लेटा रहूं, सब 3 घंटे लेटना मेरे लिए मुश्किल होता है। थोड़ा वर्कोहॉलिक टाइप आदमी हूं। जैसी ये सब घटना सुनी, मैंने सारे बच्चों को तैयार किया। इस तो छोटे ही थे, और भी छोटे थे सब, रोहित और बाकी सारे भाई बहन। इन्होंने कुछ और लोगों से बात की गाजियाबाद के, और हम सब लोग एक चौक पर जुट गए। हम यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जला रहे थे। कुछ इंसिडेंट याद होगा कुछ बच्चों को, शायद कुछ लोगों को याद होगा। उसका ही विरोध कर रहे हैं 1-2-3 लोग यहाँ पर। बस पिटे ही नहीं वो मेरे से। मेरे गुरु जी ने मुझे इतनी शक्ति दी थी कि मैं सह गया। गुस्सा तो किया मैंने, लेकिन बस कंबल परेड ही नहीं करवाई उनकी। और वहां पहुंच के हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आश्रम की महिलाएं सबसे आगे थी उस प्रदर्शन में, जबरदस्त प्रदर्शन किया। और वहीं मैं देख रहा था कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए मुझे ही धक्का दे रहे थे, जबकि मैं बामुश्किल छड़ी से खड़ा हो पा रहा था। बामुश्किल छड़ी टेक के खड़ा था। अगर छड़ी निकल गई होती तो मैं 2-4 को लेके और गया होता। 2-4 मोक्ष पा गए होते मेरे नीचे। फोटो आ जाए। अखबार नवीस लोग आए थे, अखबार पत्रकार लोग आए हुए थे, तो वो लोग फोटो खींचने आ गए। अब उनका काम है ये, और वो ये काम करते हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हम सबको करना भी चाहिए अप्रिशिएट। वो भी उसी धूप में खड़े थे, वो भी उसी ठंड में खड़े थे, लेकिन धक्का दे दे के बेचारे, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका मैंने पकड़ लिया, नहीं तो वो तो जमींदोज हो जाते वहीं। हरदास बाबू जी, क्योंकि उन्होंने भी वैसी अनुशासनहीनता नहीं देखी थी। हमारा कोई मतलब ही नहीं होता उस अनुशासनहीनता से। तो हम पीछे सरक आए। हमने कहा सब लोग फोटो खिंचा लो, हमको
क्या मतलब पड़ा इससे? अब वह आराम नहीं हुआ, उसके बाद कमर भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो अचानक बेड छोड़कर निकलना पड़ा। घाट पे उस दिन, तब उन दिनों में लेटा करता था, क्योंकि वो फिर से प्रॉब्लम आ गई। वो कभी कभी साल में एक आध बार उखड़ आती है आज भी, लेकिन कोई मलाल नहीं। मैं देश के लिए खड़ा तो हुआ। कल को जब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगा, अपने इष्ट के सामने पहुंचूंगा, तो मैं अपने इष्ट के साथ आंख मिला के कह तो सकता हूं कि माँ, जिस काम के लिए तुमने भेजा था, कृष्ण जिस काम के लिए, श्री राम जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था, मैंने उसका अंश मात्र किया है। ये कह तो सकता हूं। मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा, पड़ोस में आग लग रही है तो अपने घर में बैठो। ये मजबूत थी, जबकि मैं इकलौता लड़का था। यह है नियति पे विश्वास। होगा किस्मत में तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। यह है नियति पे विश्वास। थोड़ा सा नियति पे विश्वास करना, नहीं तो नियति कराई देती है। बाकी तो आप सब लोगों का कल्याण करें। और चलते चलते का एक निवेदन ये कि देश हम सबसे बड़ा है। हम आज हैं, कल नहीं भी होंगे, लेकिन ये भारत था, है और रहेगा। इसके लिए थोड़ा समय जरूर निकाल लिया कीजिए, जीवन में जितना संभव हो, और वो निस्वार्थ भाव से हो। ठीक है, ये मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। ये जरूर कर लिया कीजिए। बड़े स्वप्न लेके सजा के चल तो दिए, कहाँ जाएंगे मगर ये पता नहीं। देश नहीं तो कुछ नहीं, कोई रिश्ता नाता, भगवान, पूजा, भजन, आश्रम, महल किसी का नहीं रहा। यदि वो देश का नहीं रहा, देश उसका नहीं रहा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी आप आए तो दो कारण तो रहेंगे। एक कारण जिसकी वजह से आज आप आए हैं, और दूसरा कारण स्नेह, प्रेम। आपको मेरे से कुछ पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े, इतना सुख आपके जीवन में हो, ये तो मैं कहूँगा। बस स्नेह बना के रखिएगा, और उसके वशीभूत आते रहिएगा। ये मैं मैया के चरणों में भी और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ।